बस्तर में एक ऐसा गांव है जहां बीते 11 सालों से वोटिंग नहीं हुई। हम जिस गांव की बात कर रहे हैं वह पालनार है। इसके साथ ही 6 ऐसे गांव हैं जहां लोकसभा चुनाव 2024 में अब पहली बार वोटिंग होने जा रही है। हैरानी की बात है कि यहाँ के मतदाताओं को चुनाव की तारीख तक नहीं मालूम। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से बस्तर लोकसभा में 19 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है। इसी दौरान बीजापुर के पालनार गांव के अलावा 6 और गांव हैं जहां इस बार पहली बार वोटिंग होगी। प्रशासन ने इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है। छत्तीसगढ़ की टीम ने पालनार पहुंचकर यहां के लोगों से जाना कि चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं। मतलब ये बोरिंग, ये अस्पताल, अच्छा, अरे मेरी बिल्डिंग कुछ बनाने के लिए। आपको पता है कि यहाँ चुनाव कब होना है? हाँ, कब होना है? कल परसों भी होना चाहिए। कल परसों में? हाँ, तो तारीख नहीं पता आपको? तारीख तो पता नहीं, उसको पूछो दिनेश का। आपके पास वोटर आईडी है? नहीं है। नहीं है? नहीं, पहले वोट डाले हो? नहीं डाले। तो इस बार कैसे आपके गांव में वोट हो रहा है, आपको पता है? नहीं पता है। नहीं पता है? नहीं। पिछले लोकसभा में हमारे 110 मतदान केंद्रों को शिफ्ट किया गया था और इस बार 99 पोलिंग स्टेशंस को शिफ्ट किया गया है। मतलब हमने 11 ऐसे मतदान केंद्र हैं जिसको हमने इस बार शिफ्ट नहीं किया है, वहीं के वहीं हो रहे हैं। और जो 6 मतदान केंद्र हैं उसमें पहली बार लोकसभा का चुनाव किया जा रहा है। बेचापाल, कुसनार 1, 2, 3, गलगम और पालनार। तो इसमें पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे और यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी यही है कि भाई सभी लोग वहाँ पर जो मतदान की प्रक्रिया में अपना अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें। वैसे तो पालनार गांव काफी समय से माओवादियों के प्रभाव में था, लेकिन कुछ महीने पहले ही यहाँ केंद्रीय रिजर्व बल की एक टुकड़ी को तैनात किया गया है। कैंप स्थापित होने के बाद हालात में धीरे धीरे सुधार हो रहे हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों का दावा है कि पालनार में कैंप खोलना काफी मुश्किल था। पालनार कैंप खोलना थोड़ा मुश्किल था, ऐसा थोड़ा सा मुश्किल था, बट लोगों का भरपूर सपोर्ट मिला और अभी भी सपोर्ट हम लोग को मिल रहा है कि जो पालनार कैंप है उसके आगे के गांव भी चाहते हैं कि और कैंप खुले। और जैसे ही यहाँ कैंप खुला तो हमने एक नया मतदान केंद्र पालनार भी हमने खोला है और इस बार पहली बार पालनार में जो शिफ्टिंग होती थी वो नहीं होगी और पालनार में भी मतदान होगा। इससे पहले पुसनार में भी जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में भी एक नया जो पोलिंग बूथ हुआ था वो खुला था बिना शिफ्टिंग के। तो इस तरह से लोगों के मन में थोड़ा सा उत्साह है। लोग एक और मतदाता जागरूकता के नाम पर प्रशासन स्वीप कार्यक्रम के तहत रैली, नुक्कड़ सभा के अलावा पॉम्पलेट, पोस्टर के जरिए प्रचार प्रसार कर रही है। इसके उलट जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर पालनार गांव में वोटरों को मतदान पर्ची का वितरण तक नहीं हुआ है। ये बात अलग है कि सलवा जुड़ुम के दौर में दूसरे गांव की तरह यह गांव भी वीरान हो गया था। नक्सलियों के भय से लोग पलायन कर गए थे, लेकिन गांव अब फिर से बस रहा है। उम्मीद है कि लोकतंत्र के इस पर्व में पालनार की जनता भी अपने अधिकारों को लेकर खुलकर वोट जरूर करेगी। बीजापुर से रंजन दास की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक। निश्चित तौर पर प्रशासन को इसे गंभीरता से लेना चाहिए कि लोकतंत्र के इस महापर्व पर जहां इस संवेदनशील इलाके में लंबे अरसे बाद यहां वोटिंग कराई जानी है, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में जब वोटर कार्ड नहीं है, वोटिंग कब होनी है इसकी जानकारी नहीं है, ये बड़ा सवाल है। वाकई में प्रशासन के लिए यह चुनौतीपूर्ण है। छत्तीसगढ़ तक के लिए रंजन दास।